नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, श्री गुरु रामदास महाराज जी के समय श्री अमृतसर साहिब में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र था। व्यक्ति दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गरीबी में पेट भरता था। एक दिन भगवान की इच्छा से वह व्यक्ति अपना शरीर छोड़ गया, यानी वह मर गया। माँ और बेटा रोते कलपते थे कि अब हमारा क्या होगा। फिर माँ ने अपने बेटे से कहा, पुत्र रो मत, जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं, जब तक मेरी सांसें चलती है, मैं तुझे पढ़ाऊंगी, तुझे पालूंगी, तेरी सेवा करूंगी। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, तू मुझे पालेगी तो सही, पर अपने घर का गुजारा कैसे होगा? गुजारा कहाँ से करेंगे? पिता का साया सिर पर था, थोड़ा बहुत धन आता था, रोटी पानी हो जाता था, खा लेते थे। अब मुश्किल हो गया है। कहते हैं उसकी माँ ने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। नौकरानी बनकर किसी के घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साफ सफाई करना और उससे जो दो चार पैसे मिलते अपना पेट भरना और अपने बेटे का भी। कुछ समय बीता। एक दिन वह अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मेरी बात सुन। बेटे ने कहा, हाँ माँ। तो माँ ने कहा, बेटा अब मुझसे इतना काम नहीं होता, बहुत समय बीत गया है काम करते करते, अब मुझसे काम नहीं होता। बेटे ने कहा, माँ बताओ क्या करना है? तो माँ ने कहा, बेटा हम कोई काम शुरू कर लें, कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लें। अपनी माँ को बेटे ने कहा, बताओ माँ क्या काम करें? उसने कहा, बेटा मैं पहले लोगों के घरों में काम करती थी, मुझसे झाड़ू पोछा अब नहीं होता, हम कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, कोई फड़ी छोटी सी दुकान ठेला वगैरह लगा लिया करेंगे और हमारा गुजर बसर हो जाएगा। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, बताओ क्या करना है? उस बच्चे की माँ कहती है, मैं तुझे घुघनियाँ बनाकर दिया करूँगी, बकलियाँ, चने मटर या गेहूं के दाने। उसने कहा, बेटा मैं तुझे घुघनियाँ बनाकर दूंगी, तू छाबी यानी बांस की टोकरी में डालकर जहाँ ज्यादा भीड़ हो वहाँ बेचकर आया कर। बेटे ने कहा, ठीक है माँ। कहते हैं जब दिन चढ़ा, माँ ने चने उबाल कर दिए। छोटी सी उम्र है, खिलौनों से खेलने का समय। बच्चे ने सिर पर टोकरी रखी और चल पड़ा। चला जा रहा है और सोचता जा रहा है, माँ ने कहा था जहाँ ज्यादा भीड़ हो वहीं फड़ी लगा के बैठ जाना, छाबा लगा लेना। कहते हैं उसने देखा गुरु रामदास जी के घर में इतनी संगतें आती हैं और कितनी ही संगतें जाती हैं। माँ ने कहा है जहाँ ज्यादा भीड़ हो फड़ी वहीं लगाना और इससे ज्यादा भीड़ कहीं नहीं मिलेगी। उसने वहीं जहाँ गुरु रामदास जी के घर का मुख्य द्वार है, श्री हरमंदिर साहिब जी, उसने अपनी फड़ी वहीं लगा ली। बोरी बिछाकर बैठ गया, चने की टोकरी रख दी। फड़ी के आगे से संगतें गुजरती, कोई माथा टेकने जाता,
कोई माथा टेक कर आ रहा होता। बच्चा था, बड़े प्यार से बोलता, आने जाने वालों कोई मेरी घुघनियाँ ले लो, मेरी घुघनियाँ ले लो। तो आने जाने वाले रुक जाते, किसी ने चवन्नी की लेनी, किसी ने अन्य पैसों की। वह उबले हुए चने डालकर दे देता और लोग आगे बढ़ जाते। कहते हैं घुघनियाँ बेचते बेचते सुबह से शाम हो गई। जब तीसरा पहर हुआ, उबले हुए चने बेच रहा है, आवाजें लगा रहा है, घुघनियाँ ले लो, घुघनियाँ ले लो। जब उसने दूसरी आवाज लगाई, कहते हैं गुरु रामदास महाराज श्री हरमंदिर साहिब से बाहर आए हैं, बाहर चलते आ रहे हैं। तो उस बच्चे की आवाज महाराज के कानों में पड़ गई। जब आवाज कानों में पड़ी तो महाराज एकदम खड़े हो गए और कहते हैं ये छोटा सा बच्चा, इसकी तो खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है। ये गरीब छाबी लगाए फिरता है, खड़ी लगाए फिरता है। गुरु रामदास महाराज खड़े हैं, खड़े खड़े महाराज की आंखों से जल बहने लगा, आंसू आ गए गुरु रामदास महाराज जी की आंखों में। महाराज कहने लगे यह जो बच्चा है यह मेरे जैसा कोई मजबूर होगा। दोस्तों, गुरु रामदास महाराज जी के माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। माँ बाप का साया सिर से उठ गया था। रिश्तेदार पड़ोसी सब ताना मारते थे कि कैसा निकम्मा जन्मा है, माँ बाप को भी खा गया। अपने बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देते थे। फिर बाद में नानी माँ अपने साथ ले आई और गुरु रामदास महाराज को छोटी उम्र में ऐसे ही घुघनियाँ बना कर देती थी और महाराज ने घुघनियाँ बेची। महाराज कहने लगे मेरे माँ बाप के जाने के बाद मुझे किसी ने संभाला तक नहीं, यह भी मेरे जैसा कोई मजबूर होगा। मेरी नानी मुझे यहाँ ले आई और गुरु अमरदास जी ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। मेरे जैसा कोई मजबूर होगा। इतनी सी उम्र किसका दिल करता है खड़ियाँ लगाने का। महाराज चलते हैं, अपनी आंखें साफ करते हैं और चले आए उस बच्चे के पास। महाराज खड़े हो गए और कहने लगे, कहते हैं सुन ओ बच्चा, तुझे क्या लग गई, इतनी सी उम्र में खड़ी लगाकर बैठा है, यहाँ घुघनियाँ बेचता है, तेरी क्या मजबूरी है। तेरा पढ़ने को दिल नहीं करता, तेरा खिलौनों से खेलने को दिल नहीं करता। दोस्तों, जब बच्चे को पता लगा कि ये गुरु रामदास जी हैं, छोटा बच्चा है, सिर झुकाकर माथा टेका महाराज के चरणों में और कहा धन भाग मेरे जो आपके दर्शन हो गए। महाराज कहते तेरा पढ़ने को दिल नहीं करता, कहता है महाराज करता है। महाराज कहते हैं बच्चा, तेरी खिलौनों से खेलने की उम्र है और तू यहाँ खड़ी लगाए बैठा है। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते कहता है महाराज मेरा दिल बहुत करता है, जैसे और माँओं के बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी खेलूंगा। महाराज जी कहते हैं फिर तू पढ़ता क्यों नहीं, खेलता क्यों नहीं। बच्चा कहता है महाराज जी क्या करूं, मेरे सिर से मेरे पिता का साया उठ गया है। हमारे घर में मेरा पिता ही कमाने वाला था, वह चल बसा, मैं और मेरी माँ दोनों अकेले रह गए हैं।
दोनों ही है हम बस। महाराज जी हमारी कोई भी सार संभाल नहीं करता, पूछता भी नहीं हमें कोई। महाराज मेरा दिल बहुत करता है मैं पढ़ूं, गरीबी के आगे मेरा कोई जोर नहीं चलता, अंतों की गरीबी है। यह सुनकर महाराज कहते हैं, अच्छा कब लगाई फड़ी। गुरु रामदास महाराज जी के अंदर वैराग आ गया, यह मेरी वाली हालत है। महाराज उस बच्चे को हौसला देते हैं, कहते हैं, बात सुन बच्चे, कब लगाई थी फड़ी। महाराज सुबह लगाई थी। महाराज कहते हैं, अच्छा कितने पैसे कमाए हैं। दोस्तों बच्चा है और बच्चे भोले होते हैं, चालाक और चतुर नहीं। जो फड़ियां लगाते हैं उनके पास न तो गल्ला होता है और न ही कोई गुल्लक होती है। फड़ियां लगाने वाले बोरी के नीचे ही पैसे रखते हैं। महाराज कहते हैं, कितने पैसे कमाए। वह बच्चा था, सच्चा था। उसने बोरी के नीचे हाथ मारा और सारे पैसे निकालकर महाराज को कहा, इतने ही पैसे कमाए हैं बस। महाराज कहते हैं, यह पैसे मुझे दे दे। एक पल की देरी नहीं लगाई बच्चे ने और सारे के सारे पैसे महाराज की हथेली पर रख दिए और कहा, यह लो महाराज जी आप ले जाओ। इतना भी नहीं सोचा कि माँ इंतजार कर रही है कि बेटा पैसे लेकर आएगा तब हम भोजन करेंगे। टोकरी उठाई और घर आ गया। माँ इंतजार कर रही है, मेरा बेटा आएगा और कुछ खाएंगे। माँ भूखी बैठी है। दोस्तों जब घर आया उसने चने वाली टोकरी और बोरी एक तरफ रखी, माँ से मिला, बेटा आ गया। माँ ने कहा, बेटा ला कोई पैसे, तेरे लिए आटा लाकर तुझे भी खिलाऊं और मैं भी खाऊं। बेटा कहता है, पैसे तो नहीं लाया। माँ ने पूछा, कहाँ गए। कहता है, माँ आज मेरी फड़ी पर गुरु रामदास महाराज जी आए थे। जब माँ ने इतनी बात सुनी तो खुशी से उछल पड़ी और कहा, तेरी फड़ी पर गुरु रामदास जी आए थे। ओए मेरे बेटे की फड़ी पर गुरु रामदास जी क्या करने आए। मेरे बेटे के भाग जाग गए। फिर बेटे ने कहा, मुझसे महाराज ने पूछा कि कितनी कमाई की है, तो मैंने बोरी के नीचे से निकालकर सारे पैसे दिखाए। तो महाराज ने कहा, पैसे मुझे दे दे। मैंने दे दिए। माँ ने सुना तो बेटे को कसकर छाती से लगा लिया और कहा, मेरे पुत्र के 4 सिक्कों से क्या करवाना था। गुरु रामदास जी ने परखते हैं तुझे। बेटे ने कहा, माँ भूख लगी है। तब माँ बच्चे को गले लगाकर दोस्तों पता है क्या कहती है। कहती है, बेटा अगर भूख लगे ना तो कई बार गुड़ की रोटी खाकर पानी से पेट भरकर सो जाना होता है। दोस्तों बच्चा और माँ थोड़ा सा गुड़ और पानी से पेट भरकर सो जाते हैं। अगले दिन माँ ने फिर चने उबाल कर दिए। बच्चा बेचने गया। दूसरा सारा दिन बीता। बच्चे ने घुगनियाँ बेची। शाम हुई तो गुरु रामदास जी महाराज फिर आ गए और जो भी कमाई की थी गुरु जी ले गए। बच्चे ने टोकरी उठाई और घर आ गया। माँ ने पूछा, बेटा आज तो कुछ लाया होगा। बेटा कहता है, माँ आज फिर मेरी फड़ी पर महाराज आए थे। माँ ने कहा, फिर आए थे। बेटे ने कहा, हाँ माँ आए थे और सारी कमाई ले गए। माँ ने कहा, बेटा
फिर पानी पीकर सो जाएं। दोस्तों, 2 दिन से माँ और बेटा भूखे हैं। माँ पानी पिलाकर भूखे बेटे को सुलाती है और कहती है, बेटा देखना, कभी हार ना जाना, फिर महाराज आएंगे और ऐसे ही पैसे ले जाएंगे। वो जो गुरु रामदास जी है ना, वो बहुत बड़े हैं। तीसरे दिन जितने चने बचे थे उसकी घुगनियां बनाकर दी। सारे दिन घुगनियां बेची, टोकरी खाली हो गई। जब वह बेचकर खाली हुआ ना, तो कहते हैं, गुरु रामदास जी महाराज आज नहीं आए। अब बच्चे ने सोचा, पता नहीं आज महाराज क्यों नहीं आए। माँ ने कहा था, जब महाराज आए तो कोई झगड़ा नहीं करना, सारी कमाई दे देना। आज क्यों नहीं आए, क्या पता कोई गलती तो नहीं हो गई। दोस्तों, पता है बच्चा फिर क्या करता है? सोचता है, ना ना, मेरे से कोई गलती नहीं हुई। गलती क्या होनी, आज भीड़ ज्यादा है, महाराज मेरे पास आना भूल गए होंगे। चलो मैं ही चलता हूँ। सारे पैसे इकट्ठे किए, टोकरी उठाई और भाग खड़ा हुआ महाराज जी की तरफ, भीड़ को चीरता हुआ। मुझे महाराज से मिलना है, मुझे महाराज के दर्शन करने हैं। दौड़ा जा रहा है। लोग देखते हैं, छोटा सा बच्चा है, क्या हो गया। जाकर गुरु रामदास जी के सामने खड़ा हो गया, माथा टेकता है, चरणों में झुकता है। महाराज कहते हैं, आओ भाई बच्चा, आ गए। बच्चा कहता है, हाँ महाराज आ गया। आज आप कमाई लेने ही नहीं आए, क्यों नहीं आए महाराज? आप भूल गए होंगे। महाराज कहते हैं, हाँ मैं भूल गया था। अच्छा बता, कितनी कमाई की है? कमाई लेकर आया है? कहता है, हाँ महाराज लेकर आया हूँ। महाराज ये लो, और सारी कमाई गुरु रामदास जी के चरणों में रख दी। इतने ही कमाए हैं बस। गुरु रामदास जी महाराज एकदम डांटते हैं, कहते हैं, बच्चे पहले दिन तेरे पास पैसे लेने गया था तब ज्यादा थे, दूसरे दिन उससे कम, और आज तो बहुत कम है। आज तो बिल्कुल थोड़ी कमाई की है, तुझे कमाई करनी आती ही नहीं है। महाराज डांटते हैं तो खड़ा खड़ा रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। महाराज पूछते हैं, रोता क्यों है, बताता क्यों नहीं? कहता है, मेरा दिल तो बहुत करता है महाराज, मैं आपको इतने इतने पैसे कमा कर दूं। जितनी घुगनियां पहले दिन थी वह बेचकर पैसे दे दिए, दूसरे दिन भी आपको पैसे दे दिए। आज इतनी ही बची थी वह बेचकर आपको दे दी। मेरा दिल बहुत करता है आपको ज्यादा पैसे लाकर दूं, महाराज गरीबी के आगे मेरा जोर नहीं चलता, बहुत गरीबी है मेरे घर में। महाराज कहने लगे, कहते हैं, तू गरीब? ओ बच्चा, तू तो बहुत अमीर आदमी है, तुझे किसने कहा तू गरीब है? दोस्तों, बच्चा रोए जा रहा है और रोते रोते कहता है, महाराज जी कैसी अमीरी, मैं अमीर? कहता है, महाराज जी 3 दिन हो गए हैं, न मेरी माँ ने रोटी खाई है न मैंने, हमारे घर में तो रोटी बनी ही नहीं, आप कहते हैं अमीरी। महाराज यह कैसी अमीरी? महाराज कहने लगे, कहते हैं, तेरा नाम क्या है? जिस दिन का तू मिला तेरा नाम ही नहीं पूछा, तेरा क्या नाम है? हाथ जोड़कर कहता है,
महाराज मुझे मेरी माँ सोमा कह के बुलाती है, सोमा मेरा नाम है। महाराज कहने लगे तू सोमा नहीं, आज के बाद सोमा शाह है। ओए तैने 3 दिन गुरु नानक के घर की अपनी माया से सेवा की है, आज के बाद तू सोमा शाह, शाहों का शाह बेपरवाह। दोस्तों, गुरु रामदास महाराज ने वचन कर दिए, तकदीर बदल गई जो गुरु नानक के दर पर आया। महाराज ने कहा, ओ तुझे किसने कह दिया तू गरीब है, तू तो बहुत अमीर आदमी है। दोस्तों, उसने गुरुजी के चरणों में माथा टेका और घर आ गया। माँ पूछती है, बेटा लाया कुछ? कहता है, माँ पैसे तो लेकर नहीं आया। फिर कहता है, आज महाराज मेरी फड़ी पर नहीं आए। फिर माता मैं चला गया महाराज के चरणों में। जब मैं गया, जितने भी मेरे पास पैसे थे मैंने माथा टेक दिया महाराज के चरणों में। पैसे तो नहीं लाया, पर एक वचन दिया है महाराज ने आज। माँ ने पूछा, क्या वचन दिया है? महाराज ने बेटे ने कहा, सोमा शाह, शाहों का शाह बेपरवाह। माँ ने कसकर छाती से लगाया। पुत्र अपनी गरीबी अमीरी में बदल गई। अब हम नहीं तरले लेते रोटी के। रोती रोती माँ कहती है, ओ गुरु रामदास ने मेरे पुत्र के 4 सिक्कों से क्या करवाना था, तुझे कहा था ना। दोस्तों, बच्चा फड़ी तो फिर भी लगाता रहा। फड़ी लगाते लगाते एक दुकान बन गई, 1 से 2, 2 से 4। श्री अमृतसर साहिब की धरती पर इतना व्यापार फैला कि लोग सोमा शाह कहकर बुलाने लगे। शाह जी जाते हैं और गुरु रामदास जी की सेवा रज रज के करते हैं। गुरु रामदास जी ने सिर्फ उसे ही अमीरी नहीं दी, आज भी कई गांव शहरों के लोगों के पीछे शाह लगता है ना। यह गुरु रामदास जी के वचनों का कारण है। महाराज जब कृपा करते हैं तो पीढ़ियां की पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। महाराज जब कृपा करते हैं तो कितना भी सताया हुआ मनुष्य हो, जितना मर्जी दुखी किया हुआ हो संसार का, आज भी चले जाओ, चौकड़ी मार कर बैठो, माथा टेक कर आओ, सब दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। गुरु नानक का घर, गुरु रामदास की नगरी से लोग झोलियां भरकर आते हैं, बस मांगना आता हो। महाराज तो अपने हाथों में वस्तुएं, पदार्थ, धन माया लेकर बैठे हैं, हमें मांगना ही नहीं आता। तो दोस्तों, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।